ये है जी एक्सरसाइज नंबर 6। आप लोगों ने खुद भी अपने पास कोड लिखा हुआ है, जो आप लोगों ने लिखा है वही आप लोगों ने सबमिट करवाना है। मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ वही सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता हो, और भी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते होंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं बेस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आप लोगों को दूँ। कुछ चीज़ें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल ही हैं, जिनमें मतलब आपको शायद कोई और सोल्यूशन ना मिले। जैसे ए पार्ट पे इसने कहा है कि जी आपने इंटीजर टाइप की एक अरे डिक्लेयर करनी है अल्फ़ा ऑफ साइज़ 15। तो इंटीजर अल्फ़ा ऑफ साइज़ 15 हम लोगों ने डिक्लेयर कर दी। अरे एक ऐसी अरे है जिसके 15 कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, और उसने कहा हुआ है जी कि आपने वैल्यू आउटपुट पे दिखानी है 10th कंपोनेंट की। वैल्यूज़ अभी इनिशियलाइज कोई नहीं की, लेकिन इसने कहा है बी पार्ट में कि आपने 10th कंपोनेंट की वैल्यू आउटपुट पे दिखानी है एज पर पार्ट बी अल्फ़ा ऑफ 9। ये 10th कंपोनेंट है जी अल्फ़ा का, 10th कंपोनेंट ऑफ अल्फ़ा, उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। इसके बाद सी पार्ट पे इसने कहा हुआ है कि जी आपने 5th कंपोनेंट की वैल्यू सेट करनी है 235। अल्फ़ा ऑफ 4 इज इक्वल टू 35, सेटिंग 5th एलिमेंट टू 35। फिर डी पार्ट पे इसने कहा हुआ है जी कि आपने 9th कंपोनेंट की वैल्यू सेट करनी है टू द सम ऑफ 6th एंड 13th कंपोनेंट ऑफ अल्फ़ा। 9th कंपोनेंट की वैल्यू सेट करनी है आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे असाइनमेंट ऑपरेटर के 9th कंपोनेंट नज़र आएगा। 9th कंपोनेंट इज़ बेसिकली अल्फ़ा ऑफ 8, और इसमें उसने कहा हुआ है आपने सम स्टोर करवाना है 6th कंपोनेंट। अल्फ़ा ऑफ 5 इज़ बेसिकली 6th कंपोनेंट और 13th कंपोनेंट अल्फ़ा ऑफ 12। 6 और 13th कंपोनेंट का सम हमने 9th कंपोनेंट पे या एलिमेंट पे हमने स्टोर करवा लिया। उसके बाद है जी 4th कंपोनेंट की वैल्यू सेट करनी है, जिसके बारे में लोग पूछ भी रहे थे जी। 4th कंपोनेंट अल्फ़ा ऑफ 3 इज़ 4th कंपोनेंट इज़ इक्वल टू value of 8th component 3 times value of 8th component 3 times value of 8th component alpha of 7 is 8th component minus 57। तो ये वैल्यू वो स्टोर करवाने के लिए कह रहे थे जी। अल्फ़ा 4th एलिमेंट पे या अल्फ़ा ऑफ 3 इज़ बेसिकली 4th एलिमेंट। फिर एफ पार्ट है जी, उसने कहा हुआ है कि जी आपने अल्फ़ा के कंपोनेंट्स डिस्प्ले करने हैं। 5 कंपोनेंट्स एक लाइन पर डिस्प्ले होने चाहिए। मैं एक लूप यूज़ कर रहा हूँ। इसका एक सोल्यूशन ये भी कि आप अलग अलग लूप्स यूज़ करें। एक लूप जो है वो पहले 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले करें, उसके बाद आप लाइन ब्रेक करें। फिर एक और लूप से आप अगले 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाएं और लाइन ब्रेक करें, और फिर अगले 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाएं थर्ड लाइन पर। और अदरवाइज़ आप एक ही लूप यूज़ कर सकते हैं। आई इज़ इक्वल टू 0 टू 14 मैं इसको लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारा हाईएस्ट इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स जो है वो 14 है। 0 से 14 तक ये लूप चलेगी 15 दफ़ा। और सी आउट अल्फ़ा ऑफ आई, हम हर एलिमेंट डिस्प्ले करवाते जाएंगे कोमा सेपरेटेड। फिर कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी आपको 5 एलिमेंट, फॉर इंस्टेंस 5 एलिमेंट्स जब आप दिखा चुके होंगे, 5 एलिमेंट्स दिखाने के बाद आपको लाइन भी ब्रेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग ये वाली स्टेटमेंट जो है विद इन दिस कंडीशन लिख देते हैं। इफ़ आई इक्वल्स टू, एक आसान सोल्यूशन तो इसका ये है, इफ़ आई इक्वल्स टू 4, आई इक्वल्स टू 4 का मतलब है आप 5 एलिमेंट्स दिखा चुके हैं, और आई इक्वल्स टू 9 इसका मतलब है आप 10 एलिमेंट्स दिखा चुके होंगे, तो लाइन ब्रेक करनी, अदरवाइज आपको लाइन नहीं ब्रेक करनी। 15 कंपोनेंट्स थे, 15 कंपोनेंट्स में आपने 5-5 हर लाइन पर दिखाने हैं। तो आपको जब आप 2 लाइंस आप ब्रेक करके बेसिकली आप 3 लाइंस में 5-5 एलिमेंट्स दिखा लेंगे। पहले 5 पहली लाइन में, फिर आप लाइन एक दफ़ा ब्रेक करेंगे तो आप सेकंड लाइन में पहुंच जाएंगे, और फिर सेकंड लाइन के बाद जब आप लाइन ब्रेक करेंगे तो आप थर्ड लाइन में पहुंच जाएंगे, और आपके
15 एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके होंगे 3 लाइंस में। तो आपको 3 दफ़ा ये कंडीशन चेक करने की और 3 दफ़ा हैंडल डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 दफ़ा आप हैंडल डिस्प्ले करें तो आप 3 लाइंस में अपने डाटा को आउटपुट पे दिखा देंगे। तो हम लोग बजाय इसके कि ये कंडीशंस लगाएं, मल्टीपल कंडीशंस, मैं फिर बता रहा हूँ अभी तो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 कंपोनेंट्स थे, 15 कंपोनेंट्स को हमें 3 लाइंस में डिस्प्ले करवाना था, जिसके लिए हमें 2 दफ़ा लाइंस ब्रेक करनी पड़ी। इन केस अगर 500 एलिमेंट्स हुए और हमने 5 कंपोनेंट्स हर लाइन पे दिखाने हुए, तो हमें 499 इस तरह की कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। 499 लाइंस बनाने के लिए हर लाइन पे 5 एलिमेंट्स दिखाने हुए अगर हमने, तो ये अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है। अभी हम देखते हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन कंडीशंस की बजाय आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी, आप देख सकते हैं 5 5 एलिमेंट्स हर लाइन पर आ रहे हैं। कुछ गार्बेज वैल्यूज आई हुई हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। कुछ डिफाइंड वैल्यूज होंगी यहाँ पर, बाकी ज़्यादातर गार्बेज वैल्यूज हैं। चलें जी, ठीक है, फिर हम लोग इसको देख लेते, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, बजाय इसके कि आप ये कंडीशंस लगाएं, बजाय इसके आप देखें हमें हर 5 एलिमेंट्स के बाद लाइंस ब्रेक करनी है। 5 एलिमेंट्स जब डिस्प्ले हो चुके होंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ i+1 mod 5 equals to 0। whenever i+1 mod 5 is equal to 0 का मतलब ये है, आप लोगों ने अभी देखा था हमारे पास वैल्यू थी i की जब 4, हम तब लाइन ब्रेक करना चाहते थे, और जब i की वैल्यू थी 9 तब भी हम लाइन ब्रेक करना चाहते थे। अगर i की वैल्यू हुई, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, i+1 mod 5 equals to 0। In case I is 4, तो 4 plus 1 is 5, 5 mod 5 is 0, हम लाइन ब्रेक कर देंगे। और हमें करनी भी थी 5 एलिमेंट्स सिखाने के बाद, और जब आई की वैल्यू 9 होगी, हम 10 एलिमेंट्स सिखा चुके होंगे, हमें तब फिर लाइन ब्रेक करनी है। तो आई when I is 9, 9 plus 1 is 10, 10 plus 10 mod 5 is 0, हम तब भी लाइन ब्रेक करेंगे। इस केस में जब i की वैल्यू 14 थी, 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, और 15 मॉड 5 भी 0 आएगा। आपको तीसरे नंबर पे भी लाइन ब्रेक हो, थर्ड लाइन के बाद भी लाइन ब्रेक हुई हुई नज़र आएगी। सिर्फ एक ये डिफरेंस है, लेकिन इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं है, आपको एंड पर एक खाली लाइन नज़र आएगी इससे। और अगर आपकी रे का साइज़ 50 500 1000 भी हो गया, तो आपकी ये कंडीशन ही काम करती रहेगी, हर 5 एलिमेंट्स दिखाने के बाद आपकी लाइन ब्रेक हो जाया करेगी। ठीक है जी, ये बेस्ट अप्रोप्रिएट सोल्यूशन था इसका।